आ जाओ दोस्तों, आगाज करते हैं आज की क्लास का। भारत के सभी शास्त्रीय एवं लोक नृत्य का एक एक सवाल पुराने पेपरों में पूछे गए सवालों से कलेक्शन किया गया है। आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आप लेकर जरूर जाएंगे। आप बने रहना बस वीडियो के अंत तक। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। एक भी क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आपकी पेपर में रैंक बढ़ा देगा। भारत के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, इस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ये इसको इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, चधिर अट्यम नाम भी इसका दिया जाता है। ये भरत मुनि से संबंधित है। ये नाट्य शास्त्र में भी उसका उल्लेख मिलता है। देवदासी महिलाओं के द्वारा ये नाटक होता है। सीधे पेपर में पूछा जाता है भरतनाट्यम, ऑप्शन दिया होगा देवदासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके कुछ डांसर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और रहते हैं ये पेपर की दृष्टि से। इसके डांसर हैं, पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसर हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति और टी बाला सरस्वती, सोनल मान सिंह, इनको भी याद रखना है। ये इनके डांसर हैं भरतनाट्यम के। आगे सवाल है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के बारे में देखना है। ये केरल का डांस है और बहुत ही प्राचीन डांस है केरल का। ये मनमोहने वाली स्त्रियों और देवदासियों के द्वारा किया जाता है। विष्णु जी को समर्पित है। ये भस्मासुर वाली कहानी सुनी होगी कि सर पे हाथ रखने पर वो भस्म हो जाता है, तो विष्णु जी ने यही डांस किया था, मोहिनी अट्टम। आगे आते हैं कथकली पर। कथकली केरल का डांस है। एक सुना होगा तुमने कथक। कथक उत्तर भारत में किया जाता है। कथक अलग है, कथकली अलग है। ये कथकली केरल से संबंधित है। ये कथा नाटक है। ये नाटक करने के साथ साथ कथा की जाती है, तब ये कथकली डांस होता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके कुछ डांसर हैं, एक राम गोपाल और कृष्ण अट्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। सीधे पूछा जाता है कि राम गोपाल किससे संबंधित हैं, तो कथकली से संबंधित हैं। आगे है कथक। कथक ये उत्तर भारत में होता है, पूरे उत्तर भारत में होता है। स्पेशली इसको यूपी कहना गलत होगा। ये पूरे उत्तर भारत में होता है। ये भी एक कहानी नाटक है। ये कहानी के साथ ये नाटक किया जाता है। कथक ये डांस किया जाता है। ये इस डांस में क्या होता है ना, 100 से अधिक घुंघरू बांधकर, कितना कठिन होता होगा दोस्तों कि 100 से अधिक घुंघरू बांधकर ये डांस किया जाता है कथक। ये राधा कृष्ण से संबंधित है। वही राधा कृष्ण, अपने मुरली कृष्ण कन्हैया वाले राधा कृष्ण, उनसे संबंधित है। आगे है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव है, वहां के ब्राह्मणों के द्वारा ये डांस किया जाता था। अब ये महिलाएं भी करती हैं। इसके कुछ डांसर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, चिंता कृष्णमूर्ति हैं और सीता रमैया हैं। इनको भी याद रखना है दोस्तों। इनके जो डांसर हैं इनको भी याद रखना है। आगे है उड़ीसी। ये तो नाम से ही पता लगता है, उड़ीसी। ये उड़ीसा से संबंधित है। इसका उल्लेख शिलालेखों में मिला है। ये ही पहला एक डांस है जो शिलालेखों में इसका उल्लेख मिला है। ये ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में भी इसका मिला है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिला है। ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। इसके भी डांसर हैं कुछ, इसको याद रखना है। कालीचरण पटनायक हैं, संयुक्ता और इंद्राणी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डांसर भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो डांसर भी तुमको याद रखना है। उड़ीसी के डांसर कालीचरण पटनायक, संयुक्ता और इंद्राणी हैं। अगले एक डांस आता है छाऊ डांस। छाऊ डांस ये उड़ीसा का डांस है। ये आदिवासी नृत्य होता है, आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें छाया या कवि से संबंधित होता है। ये मुखौटा डांस है। ये मुखौटा डांस है, ऐसा डांस जिसमें मुखौटा पहनकर ये लोग डांस करते हैं। ठीक, इसका मंचन होता है वो राक्षस, देवता और युद्ध, इस तरह से इसका मंचन किया जाता है। एक नाटक की तरह इसका, तो उसमें कुछ राक्षस बनाए जाते हैं, कुछ देवता, और युद्ध किया जाता है, इसलिए मुखौटा बांधकर ये इसका होता है। ठीक है। आगे है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से पता लगता है ये मणिपुर का है। ठीक है। मैतेई जनजाति के लोग इसको करते हैं और ये भी राधा कृष्ण से संबंधित है। राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये मणिपुरी डांस। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहू, असम का है। बिहू असम का डांस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये त्यौहार के टाइम पर होता है। बसंत के बाद जो फसल कटाई होती है, फसल कटाई के बाद ये एक त्यौहार आता है इनका, उस पर ये बिहू एक त्यौहार भी है और तो उस त्यौहार पर ये डांस किया जाता है, बिहू डांस। ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसमें पेपा या तुरही का प्रयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपा तुरही क्या होती है, जो इस टाइप की ये बनी होती है और वो मुंह से बजाते हैं, इसको पेपा या तुरही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का डांस है। यक्षगान कर्नाटक का डांस है।
ये कर्नाटक का डांस है। इसमें रामायण महाभारत वेद पुराणों की कथाओं का अभिनय होता है। यक्षगान कर्नाटक का डांस है, इसमें रामायण महाभारत वेद पुराणों कथाओं का अभिनय होता है। एक नाटक की तरह ये लोग करते हैं रामायण महाभारत वेद पुराण में यक्षगान, ये कर्नाटक में काफ़ी मशहूर है। और इसके बाद आता है पंडवानी। पंडवानी डांस जो है वो छत्तीसगढ़ का है। पहले ये मध्य प्रदेश का हुआ करता था, जब मध्य प्रदेश से ये सन 2000 में 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया, तब ये यहाँ ये गोंड देवार बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जनजाति अब छत्तीसगढ़ में पहुँच गई, तो ये डांस अब छत्तीसगढ़ का हो गया। ये पांडवों की कथाओं पर आधारित है। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण डांसर हैं ये तीजन बाई इसके बहुत ही महत्वपूर्ण डांसर हैं, और इनका नाम पूछा जाता है पेपर में कि तीजन बाई किससे संबंधित हैं, तो आपको बताना ये पंडवानी से संबंधित हैं। बाकी कुछ और डांस हैं जो सीधे पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भांगड़ा पंजाब में होता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा और करते भी होंगे कुछ लोग। शादी बारातों में ये डांस ज़्यादा लोग करते हैं, हर जगह करते हैं भांगड़ा डांस, ठीक है। एक है गिद्धा, ये भी पंजाब का है। फिर किक्की, ये भी पंजाब का है। तो ये पंजाब के 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, भांगड़ा, गिद्धा और किक्की। उसके बाद आता है गरबा, ये गुजरात का है। गरबा और डांडिया ये गुजरात के हैं। जात्रा बंगाल का है। जात्रा डांस काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, ये बंगाल से संबंधित है जात्रा डांस। इसके बाद रऊफ जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सरहुल डांस ये छत्तीसगढ़ का है। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्रों में किया जाता है। हथेली उत्तर प्रदेश में। रासलीला ये उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट, रासलीला तो इम्पोर्टेंट है, और कजरी और रऊफ ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर, रऊफ, कजरी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, और ये रासलीला उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, ये ख्याल बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। बुंदेलखंड में ख्याल काफ़ी डांस चलता है। ये चरकुला डांस है, ये ब्रज मथुरा के क्षेत्रों में किया जाता है। धोबिया पूर्वांचल में किया जाता है। धीवर ये कहार जाति के लोग करते हैं, इसको करते हैं। इसके बाद आता है कुछ और, ये है छोलिया डांस, ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है। चोलर मिर्ज़ापुर सोनभद्र का फेमस है चोलर डांस। एक पासी है, ये युद्ध नृत्य बोलते हैं इसे, ये पासी एक युद्ध नृत्य की तरह देखा जाता है। राजस्थान के इम्पोर्टेंट हैं, राजस्थान में है घूमर, गाना भी सुना होगा घूमर वाला तुमने, और ये ढोल नृत्य और एक झूमर है, ये राजस्थान के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।